सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो दोस्तों शिक्षा विभाग में वाइस प्रिंसिपल यानी उप प्राचार्य का पद है वो खत्म किया जा सकता है। इस पद का वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षक संघों का कहना है कि इस पद का कोई औचित्य नहीं है, इसमें विद्यार्थियों को भी नुकसान ही हो रहा है। दूसरी ओर बड़ी खबर की बात करें 5वीं 8वीं बोर्ड को लेकर, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत पहले नियम था 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, लेकिन अब भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। साथ ही बता दिया गया है कि 5वीं और 8वीं में अब विद्यार्थी है वो फेल भी होंगे। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की, जो 5वीं 8वीं बोर्ड को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में भाग 5, अब उसमें भाग 5 में 5 क और जोड़ा गया है, जिसमें कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना इसमें बताया गया है। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं नियमित होती है, लेकिन अब क्या किया जाएगा कि उक्त नियम फर्स्ट में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश और अवसर दिया जाएगा। यानी परीक्षा में उसको एक और अवसर दिया जाएगा 2 माह के भीतर भीतर, और उस अवसर में पुनः परीक्षा जो दी जा रही है विद्यार्थियों को, उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथा स्थिति 5वीं और 8वीं में कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी अब 5वीं और 8वीं में पास नहीं किया जाएगा, 5वीं 8वीं में उसको रोक दिया जाएगा। बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण में विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ की इनपुट प्रदान करेगा। स्कूल का प्रमुख, उसके लिए भी बात बताई गई है कि स्कूल का जो प्रमुख है उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए तथा ऐसे बालक जो विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचान किए गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करेगा। बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होगी तथा न कि याद करने और क्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। और किसी भी बालक को तब तक स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता। यानी कि बालक जब तक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है तब तक किसी स्कूल से उसको नहीं निकाला जाएगा। बात करें अपनी दूसरी और बड़ी खबर की, तो शिक्षा विभाग में उप प्राचार्य का पद खत्म करेगी सरकार। जब राज्य सरकार ने उप प्राचार्य के पद को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। हाल ही शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस पद को डाइंग कैडर घोषित करने पर चर्चा हुई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि स्कूल में इस पद की आवश्यकता नहीं है और इसके चलते व्याख्याताओं की भी कमी हो रही है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उप प्राचार्य का पद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सृजित किया गया था। वर्तमान सरकार इस फैसले को पलटने की तैयारी में है। खत्म करने के क्या क्या फायदे होंगे वो भी आप देख लीजिए कि शिक्षा विभाग के अनुसार उप प्राचार्य का पद अनावश्यक रूप से सृजित किया गया था। इसे समाप्त करने से व्याख्याताओं को सीधे प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इससे स्कूल में व्याख्याताओं की जो कमी है उनकी भी पूर्ति होगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ साथ पदों की जो स्थिति है वो भी बता दी गई है, और यदि उप प्राचार्य को प्रोन्नत कर प्राचार्य के में रिक्त पदों को भरा जाए तो खाली पदों की स्थिति में सुधार भी हो सकता है। और विपिन प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ का कहना है कि उप प्राचार्य का पद अनावश्यक था। इसे खत्म करने से व्याख्याताओं और विद्यार्थियों दोनों को ही फायदा होगा। उप प्राचार्य के पद को लेकर जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी पॉइंट नंबर 5 में यही बताया गया कि प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालयों में 17,785 प्राचार्य के पद स्वीकृत है, जिसमें 42% पद है वो रिक्त है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गत सरकार द्वारा बिना प्रशासनिक आवश्यकता के 12,421 उप प्राचार्य के पद सृजित किए गए। इन पदों पर व्याख्याताओं को पदोन्नत किया गया, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। वर्तमान में उप प्राचार्य के 61% यानी 7,521 पद रिक्त है। उप प्राचार्य को पदोन्नत किए जाने से प्राचार्य के पद रिक्त पदों की भी पूर्ति हो जाएगी। उप प्राचार्य के पदों को डाइंग कैडर घोषित करते हुए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डाइंग कैडर इसको घोषित करते हुए शैक्षणिक कार्यों के लिए व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के पद भरे जाए और शिक्षा विभाग के विभिन्न अध्यापकों का
कॉम्प्रिहेंसिव पिरामिड वित्त विभाग से साझा करें, आवश्यकता अनुसार परीक्षण कर कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी